हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समर ट्यूटोरियल्स। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग वॉइस सीखने जा रहे हैं कि कितने टाइप के वॉइस होते हैं और उन वॉइस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। शुरू करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप के वॉइस हैं। तो यहाँ पे वॉइस के दो टाइप हैं, एक है एक्टिव वॉइस और नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। सो इस तरह से दो टाइप होते हैं वॉइस के, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब देखना है कि आप एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानोगे और पैसिव वॉइस को कैसे पहचानोगे। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग एक्टिव वॉइस देखते हैं। समझिए कि आपके सेंटेंस में अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो वो एक्टिव वॉइस है, वर्ब अगर सेकेंड फॉर्म में है तो भी वो एक्टिव वॉइस है। अगर हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो वो भी एक्टिव वॉइस है। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है, हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, और लास्ट में वर्ब आईएनजी फॉर्म में भी अगर है तो वो एक्टिव वॉइस ही होगा। वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में है, अगर लिखा हुआ है फाइंडिंग, पनिशिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो समझिए कि वो एक्टिव वॉइस है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो इस तरह से आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में है या आईएनजी फॉर्म में है, तो डेफिनेटली वो एक्टिव वॉइस ही है, दूसरा कोई वॉइस नहीं है। अब नेक्स्ट वन में हम लोग देखते हैं आगे चलते हुए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो पैसिव वॉइस है। स्टूडेंट्स, ईच, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो वो पैसिव वॉइस है। ध्यान रखिए, ईज, एम, आर, वॉज एंड वेयर, इसके साथ वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में है तो वो पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, सेंटेंस में अगर बी है, बीन है, बीइंग है, बाय है, इसमें से कुछ भी लगा हुआ है तो वो भी पैसिव वॉइस है। ठीक है, वो भी क्या है, पैसिव वॉइस है। बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। अगर आप देखते हो कि सेंटेंस में ईच के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में है, एम के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया है, आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया है, वॉज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया है, वेयर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। इसके बाद अगर सेंटेंस में बी लगा है, बीई, अगर सेंटेंस में बी डबल ई एन बीन लगा हुआ है और सेंटेंस में बीई आईएनजी बीइंग लगा हुआ है या फिर बाय लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो पैसिव वॉइस ही है, दूसरा कोई सेंटेंस नहीं है, दूसरा कोई वॉइस नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिखा है जहां पे आप पहचानने की कोशिश करिए कि जो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का रूल बताया, क्या ये रूल वहां पे फिट बैठता है? क्या हम लोग इस रूल को फॉलो करके किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? सो स्टूडेंट्स, देखिए एग्जांपल में फर्स्ट वन जो देखते हैं वो है शी गिव्स मी एन एप्पल। शी गिव्स मी एन एप्पल। सो यहां पे सेंटेंस में आपको गिव्स दिखाई दे रहा है। गिव्स क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गिव, गिवन, गिव, गेव, गिवन और गिविंग, इस तरह से फॉर्म होते हैं। सो गिव फर्स्ट फॉर्म है, गेव सेकेंड फॉर्म है, गिवन थर्ड फॉर्म है और गिविंग आईएनजी फॉर्म है। तो आप कह सकते हो कि ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए, ही टोल्ड मी द ट्रुथ। ही टोल्ड मी द ट्रुथ, यहां पे टोल्ड पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। टोल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, टोल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। टेल, टोल्ड, टोल्ड एंड टेलिंग, ये इसके फॉर्म है। तो इस तरह से ये सेकेंड फॉर्म में है। आप इसको थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो क्योंकि टोल्ड और टोल्ड दोनों सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी टोल्ड ही लिखा जाता है।
बट अगर ये थर्ड फॉर्म में है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट में देखते हैं आई एम रीडिंग माई बुक। देखिए स्टूडेंट यहां पे दिया हुआ है रीडिंग। रीडिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। मैंने बताया था वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। देखिए वर्ब आईएनजी फॉर्म में दिया है, सो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो ये भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि एक्टिव वॉइस है। ऊपर का ये सेंटेंस भी क्या था, एक्टिव वॉइस था, क्योंकि यहां पे वर्ब सेकंड फॉर्म में दिया हुआ था। नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जांपल देखते हैं। लारा हैड मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लारा हैड मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहां पे अगर आप ध्यान देते हो तो हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में है। अगर हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में है या हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में है, अगर हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो वो एक्टिव वॉइस ही होगा, बाकी कोई दूसरा वॉइस नहीं हो सकता। सो ये भी क्या हो गया, एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट में देखिए यू हैव पेड योर स्कूल फी। यू हैव पेड योर स्कूल फी। सो स्टूडेंट्स हैव देखिए यहां पे और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए पेड। सो ये भी क्या है, ये भी एक्टिव वॉइस है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है या दिया हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट राम कैन सॉल्व दिस सम। स्टूडेंट यहां पे आप देखेंगे कि कैन है और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो वो डेफिनेटली एक्टिव वॉइस ही होगा, दूसरा कोई वॉइस नहीं हो सकता। सो ये क्या है, कैन के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। अगर आप कैन को नहीं ध्यान देकर सिर्फ वर्ब को देखते हो कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे देखते हैं हम लोग। मोहन इज पनिश्ड बाय हिज टीचर। देखिए स्टूडेंट यहां पे मोहन इज के साथ में आप देख सकते हैं पनिश्ड लगा हुआ है। पनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इज के साथ जब वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। सो स्टूडेंट ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट वन देखते हैं यू आर बीइंग टॉट बाय मी। यू आर बीइंग टॉट बाय मी। यहां पे स्टूडेंट देखिए बीइंग लगा हुआ है और बाय भी लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके पहले यहां पे आर भी लगा हुआ है। तो इस तरह से आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, दूसरा कोई वॉइस नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं I had been selected. I had been selected. स्टूडेंट देखिए I had been लगा हुआ है, मीन्स यहां पे been अगर दिया हुआ रहेगा तो आप सीधे तौर पे कहोगे कि ये पैसिव वॉइस है। दिस इज अ पैसिव वॉइस और दिस इज एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस। सो क्या है, ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट दिया रमेश विल बी रिमेंबर्ड बाय अस। रमेश विल बी रिमेंबर्ड बाय अस। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पे बाय लगा हुआ है और बी लगा हुआ है और यहां पे बाय लगा हुआ है। बी और बाय दोनों चीजें लगी हुई हैं। डेफिनेटली ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के ही आइडेंटिफाई करने के रूल हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था कि बी, बीन, बीइंग और बाय में से कुछ भी आता है तो वो पैसिव वॉइस ही है, दूसरा कोई वॉइस नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने वॉइस के टाइप्स हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड अनदर इज पैसिव वॉइस। फिर हम लोग देखा कि कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस और कैसे हम लोग पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन अ इजी वे। कैसे आप पहचानोगे कि एग्जैक्टली ये एक्टिव वॉइस ही है और कैसे ही आइडेंटिफाई करोगे कि ये पैसिव वॉइस है। सो सारे रूल्स हम लोग ने देखा, एग्जांपल्स के थ्रू भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये एग्जैक्ट जो रूल मैंने आपको समझाया यहाँ पे क्या वो फिट बैठता है यहाँ पे, क्या उस रूल को फॉलो करके हम लोग किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सो स्टूडेंट अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम चेंज करेंगे,
एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में। सो स्टूडेंट यहां पे भी कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है और उस रूल को फॉलो करके हम लोग इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। सो आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं इसको। सो स्टूडेंट अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं जहां पे हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चेंज द वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स में चेंज द वॉइस पूछा ही जाता है। सो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कुछ स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट आप सब लोग जानते होंगे हमारा एक सेंटेंस सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से मिलकर के बनता है। अगर ये तीनों चीजें जब एक साथ आ जाएं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बना देती हैं। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो एग्जैक्ट हम लोग को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर के ही, इनको चेंज करके ही हम लोग को वॉइस को बदलना होता है। तो स्टेप वन में हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए यहां पे आई दिया हुआ है और यहां पे ही दिया हुआ है, तो जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाएंगे तो ये सब्जेक्ट यहां पे जाके मी बन जाएगा। और जब आप ही को यहां सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, सॉरी स्टूडेंट यहां पे हिम होना चाहिए। जब आप हिम को यहां पर लेकर के आएंगे तो ये हिम क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आई को मी और आई का मी कर देते हैं ऑब्जेक्ट, और हिम का हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो ही हो जाता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आते हैं। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट हम लोग बाय लगाते हैं। कहां पे बाय लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के पहले। जहां भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के पहले आपको बाय लगा देना है। अगर आपने आई को यहां लिया तो आई का बन गया मी के पहले आपको लगाना है बाय। यहां पे हिम को आपने बनाया था ही, तो इस तरह से हुआ था। तो ऑब्जेक्ट के पहले आपको क्या करना है, बाय यूज कर देना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आप वर्ब के फॉर्म को आइडेंटिफाई करोगे। अगर समझिए आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप फर्स्ट फॉर्म में रहने पर इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब में से यूज कर सकते हैं। अगर एक वचन है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप इज लगा सकते हैं। आई है तो एम लगाएंगे। बहुवचन यानी प्लूरल दिया है तो आप आर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ही है तो ही इज लगेगा, शी है शी इज लगेगा, राम है राम इज लगेगा। आई रहेगा तो एम लगाएंगे। प्लूरल में दे है, वी है, स्टूडेंट्स है, बॉयज है, गर्ल्स है, क्राउड है। प्लूरल रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आप वहां पे आर लगाओगे। और आर लगाने के बाद आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट फॉर्म में वर्ब दिया होगा रहेगा, आप उसको थर्ड फॉर्म में लिख दोगे। नेक्स्ट आपका आता है कि वर्ब सेकंड फॉर्म में रहता है तो क्या यूज करेंगे। जब वर्ब सेकंड फॉर्म में रहेगा तो आपको दो हेल्पियर मिलेंगे, वॉज एंड वेयर। वॉज एंड वेयर। सो वॉज सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, ही के साथ आप वॉज लगाएंगे, दे के साथ आप वेयर लगाएंगे। प्लस यहां पे भी वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में ही रखोगे। वर्ब हर बार थर्ड फॉर्म में रहेगा, हर बार वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है वर्ब अगर
थर्ड फॉर्म में दे दिया, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दे दिया, तो आप क्या करोगे? वर्ब समझिए कि थर्ड फॉर्म में है, वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो पहले से कुछ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हैज, हैव या फिर हैड। तो देखिए स्टूडेंट, हैज, हैव दिया हुआ है तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे और इनके साथ में आपको बीन लगाना है। ही हैज बीन या फिर हैव बीन, इस तरह से आप लगाओगे। प्लस वर्ब यहां पर भी थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, यहां पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही लिखना है। हैड अगर दिया है तो हैड बीन लगाइए, हैड बीन के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखिए, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में रहेगा, जस्ट आपको वहां लिखना रहेगा। ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो क्या करेंगे? वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो आप क्या करोगे? वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट तो आपको कुछ हेल्पर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इज मिल जाएगा, एम मिलेगा, आर मिलेगा और वॉज मिलेगा और वेयर मिलेगा। ये हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए रहेंगे। देखिए स्टूडेंट, इज, एम, आर, अगर इज, एम, आर में से कोई भी आता है तो आप उसके साथ में बीइंग जोड़ेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन, समझिए ही है, तो ही के साथ आप ही, इज, बीइंग लगाएंगे और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वर्ब हर बार थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। एग्जैक्टली अगर वॉज और वेयर दिया है तो भी आप एक वचन है तो वॉज बीइंग लगा के वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर प्लूरल है, जैसे दे आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, तो स्टूडेंट्स, वेयर, बीइंग, वह थर्ड फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से आप वर्ब रहेगा तो करेंगे। स्टूडेंट देखिए, कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब है जो इनके अलावा आता है। किसके? इज, एम, आर, वॉज, वेयर और हैज, हैव, हैड के अलावा। ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर हैज है, हैव है, हैड है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर दिया हुआ है, इनके अलावा भी अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है स्टूडेंट तो आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। समझिए विल आ गया, शॉल आ गया, वुड आ गया, शुड आ गया, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के अगर हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं तो स्टूडेंट आपको क्या करना, और भी हेल्पर हो सकते हैं तो आप क्या करोगे? मस्ट भी हो सकता है, मस्ट हो सकता है, इस तरह के और भी हेल्पर हो सकते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसे में स्टूडेंट आपको जो हेल्पर दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर विल दिया है स्टूडेंट तो आप विल के साथ में बी लगाइए। विल दिया है तो विल ही लिखना है, यहां पे सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना है, और बी लगा के वर्ब को आप बना देंगे थर्ड फॉर्म में, वर्ब चला जाएगा थर्ड फॉर्म में। अगर मे दिया है तो मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरह से ये चेंज करने के रूल्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं यहां पर, जैसे कि समझिए सेंटेंस में आई दिया है तो आई का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे मी। सेंटेंस में वी दिया है और वी का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। सेंटेंस में यू दिया है तो स्टूडेंट यू का यू ही आपको लिखना होता है। अगर सेंटेंस में शी है तो शी का आप करेंगे हर। सेंटेंस में ही है तो ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। अगर सेंटेंस में दे है तो दे का देम आप लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। इट है, अगर इट दिया है तो आप इट का इट ही लिख देंगे। किसी का नाम दिया है तो नाम की जगह पर नाम ही लिखेंगे, वही आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट, जिसके जरिए हम लोग एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। देखिए स्टूडेंट, एक सेंटेंस मैं लेता हूं, शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंग्स अ सॉन्ग एक सेंटेंस है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं शी सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, अ सॉन्ग ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये मिल गया। इसके पहले आप ये भी देख सकते हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। तो हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखना है। देखिए मेरा रूल कहता है, यानी जो रूल हम लोगों ने लिखा है उसमें बताया है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाओगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आओगे। तो पहले मैं वही करने वाला हूं। मैं सबसे पहले यहां पे ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सब्जेक्ट यहां पे आपका हो जाएगा अ सॉन्ग। ये ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, सब्जेक्ट, अ सॉन्ग। इसके बाद मैं ये जो सब्जेक्ट है शी, इसको लेके जाऊंगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा हर। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट के प्लेस पे ला रहा हूं, अ सॉन्ग। सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जा रहा हूं, हर। अब इसके बाद सेकेंड रूल में हम लोग को बताया था कि ऑब्जेक्ट के पहले आपको बाय लगाना है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर। पहले ये सब्जेक्ट था, जब हम लोगों ने शी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखा तो ये हर ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप यहां पे इसके पहले लगा देंगे बाय, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाया। अब देखिए वर्ब की बारी है। वर्ब देखिए कौन से फॉर्म में दिख रहा है, सिंग्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग ये वर्ब के फॉर्म है। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सैंग सेकेंड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है और सिंगिंग आईएनजी फॉर्म है। सो स्टूडेंट यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको इज, एम, आर ये तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब आप देख सकते हैं अ सॉन्ग सिंगुलर है, एक वचन है हमारा सब्जेक्ट, तो हम यहां पे इज लगा देंगे, अ सॉन्ग इज। और सिंग का बनाएंगे थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट मैं आपको बता ही रहा था कि सिंग फर्स्ट फॉर्म होता है, सैंग सेकंड फॉर्म होता है, संग थर्ड फॉर्म होता है और सिंगिंग आईएनजी फॉर्म होती है। तो इस तरह से सिंग, सैंग, संग और सिंगिंग फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, मतलब ये लिखना है, तो आप यहां पे लिखोगे संग। सो हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हर, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। इस तरह से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे मैं लिखता हूं ही सोल्ड हिज कार, ही सोल्ड हिज कार। देखिए यहां पे भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ही सोल्ड यहां पे वर्ब है, हिज कार यहां पे ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आएंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिज कार। आप लिखोगे यहां पे हिज कार, हिज कार। अब ही को लेके जाएंगे तो ही का यहां पे हो जाएगा हिम। ये आपका सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले आपको लगाना है बाय, ऑब्जेक्ट के पहले आपको लगाना है बाय। इसके बाद देखेंगे वर्ब कौन से फॉर्म में है। सोल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, सेल, सोल्ड, सोल्ड और सेलिंग, इस तरह से इसका फॉर्म होता है। तो सेकेंड फॉर्म में है स्टूडेंट। सेकेंड फॉर्म में रहने पर हम लोगों ने सीखा है कि जब वर्ब सेकेंड फॉर्म में रहेगा तो वॉज और वेयर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमको
लगाना है। तो यहां पे स्टूडेंट हम लोग हिज कार सिंगुलर है तो आप यहां पे लगा देंगे वॉज, हिज कार वॉज। और इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड का थर्ड फॉर्म भी सोल्ड ही होता है तो आप सोल्ड लिख देंगे। सो आ जाएगा आंसर हिज कार वॉज सोल्ड बाय हिम, हिज कार वॉज सोल्ड बाय हिम। सो स्टूडेंट्स यहां पे मैं बता दूं कि सेल का फॉर्म जो था सेल, सोल्ड, सोल्ड और सेलिंग होता है। ये ध्यान में रखिए, आप कहीं पे नोट कर लीजिए। सेल, सोल्ड, सोल्ड और सेलिंग ये इसके फॉर्म होते हैं। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम लोग और भी सेंटेंसेस जो कि एक्टिव वॉइस में होंगे उनको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजीली हम लोग उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस जब बनाएंगे हम तो उसमें और भी सेंटेंसेस लेंगे चेंज द वॉइस के। अभी आपने एक्टिव टू पैसिव सीखा, इसके और भी सेंटेंसेस नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाएंगे और साथ में पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।